नमस्कार दोस्तों। आज रामचरितमानस का तीसरा दिन। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी तेज कृशानुरोष महिषेशा आघ अवगुण धन धनी धनेशा उदय केत शमहित शवहीं के कुंभकर्ण शब शोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान है, जिनकी बढ़ती छवि के हित का नाश करने के लिए केतु पुक्षल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। आगे सुनिए। पर आकाज लगी तनु पर हरहीं जिम हिम उपल कृषिद लगी रहीं बंदहूँ खल जस शेष सरोषा सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वह दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य प्रवनहु पृथुराज समाना अग पर अग सुनहि सहस दश काना बहुरी सकृशम विनय तेहि संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर मैं प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पाप को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको शुरा यानी मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी शुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेह सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोष को देखते हैं, वो मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति जानी पानी जुग जोर जन बिनती करहि प्रीति। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है कि मैं अपनी दश की न निहोरा तिन निज और न लाभो भोरा बायश पली हैं अति अनुरागा होय निरामीश कबहू की कागा। तुलसीदास जी लिखते हैं, मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। आगे सुनिए बंधुओं। बंदहु संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु भरना बिछुरत एक प्राण हर लेहि मिलत एक दुख दारन देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। यह अंतर है कि संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। यानी अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना, आगे सुनिए। उपजाहि एक संग जग माही जलज जोंक जिम गुण बिलगाही सुदासुरा शम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। जिस प्रकार से दोनों संत और असंत जगत में पैदा एक साथ होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श सुख देता है, किंतु जोंक का शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। उसी प्रकार साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों का उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है,
परंतु शास्त्रों में समुद्र मंत्र से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। आगे सुनिएगा। भल अन भल निज निज कर तूति लहित सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर शर साधु गरल अनल कलिमल सरि ब्याधो गुण अवगुण जानत सब कोई जो जेहि भाव नेक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाला व्याध, जिनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे भाता है उसे वही अच्छा लगता है। जैसे मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी भलो भला हई पैलहि लहि नीच हई नीचो सुधा शरा हई अमृता गरल शरा हई मीचो। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। जिस प्रकार से भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है, उसी प्रकार अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। तो आगे सुनिएगा। खल अग अगुण साध गुण गाहा उभया पार उदयव गाहा तेहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। जिस प्रकार से दुष्टों के पाप और अवगुणों की और साधुओं की गुणों की गाथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं, इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। चलिए आगे सुनिएगा। भले उपोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिल गाए कहीं है वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों का विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाध सुजाति कुजाति दानव देव ऊंच अर नीचो अमेय सजीवन माहरु मीचो माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्या लक्षिरंका वनीशा माया काशी मग सुरशि सरशि क्रमनाशा मरुमारव महिदेव गवाशा शरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। जिस प्रकार से दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु कुजाति सुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव और ईश्वर संपत्ति और दरिद्रता रंक और राजा काशी मगध गंगा और कर्मनाशा मारवाड़ मलवा ब्राह्मण और कसाई स्वर और नरक अनुराग और वैराग्य। जिस प्रकार से ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं, वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों को विभाग कर दिया है। जिस प्रकार मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गगई पय परिहरि बारि विकार। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। विधाता ने जिस प्रकार इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करता है।